वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारदर्शी क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर से एक क्वेश्चन लिए हैं, उसी को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्षों पर आवेश रखे हुए हैं और बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश पर बिंदु बी और सी के आवेशों द्वारा जो परिणामी बल लगेगा वही हमें ज्ञात करना है। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो यदि आवेश दिए हों और उनके बीच की दूरी दी हो तो कूलाम के नियम से लगने वाला जो बल होता है यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो कूलाम का नियम होता है, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे? जो निकाय दिया गया है हम लोगों को, तो इसका भी हम लोग निकालेंगे। इस बिंदु ए पर जो प्लस क्यू है इस पर प्लस 2Q के कारण लगने वाला जो बल होगा इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो ये इस तरफ लगेगा। मान लेते हैं इसको हम लोग F1 मान लेते हैं, और प्लस क्यू पर -4Q के कारण इस पर आकर्षण का बल लगेगा इस तरफ। मान लीजिए इसको F2 मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं। अब F1 बल को और F2 बल को निकाल लेते हैं, उसके बाद में इसका परिणामी निकाल लेंगे। देखिए कूलाम के नियम से F1 क्या हो जाएगा? F1 बराबर होगा F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, तो Q1 के स्थान पर Q है, इंटू Q2 2Q है। इनके बीच की दूरी x दिया गया है, x स्क्वायर, यानी F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। समीकरण ये हुआ। इसी तरह से इस -4Q आवेश के कारण प्लस क्यू पर लगने वाला बल F2 बल जो कि आकर्षण का होगा, F2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4Q बाई इनके बीच की दूरी x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4Q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। समीकरण 2। अब यहाँ से देखें F1 जो बल है F2 का आधा है, यही तो ये कांस्टेंट इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है। ये 2Q स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ये 4Q स्क्वायर बाई x स्क्वायर है, यानी जो F2 है 2 गुना है F1 के। और इस पर जो परिणामी बल लगेगा इनके बीच का कोण कितना होगा? इसके बीच का जो कोण होगा 120 डिग्री होगा। कैसे? ये जो लाइन है ये वाली लाइन 180 डिग्री की है, ये 180 डिग्री का कोण बना रहा है, जिसमें से ये 60 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का। अब 180 में से 60 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? 120। तो ये कितना होगा? 120 डिग्री होगा। अब परिणामी बल का जो सूत्र होगा, परिणामी बल क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा। अब ये हो जाएगा अंडर रूट F2 के स्थान पर रख सकते हैं 2F1, F1 स्क्वायर प्लस F2 के स्थान पर रखेंगे 2F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 के स्थान पर फिर से दोबारा रखेंगे 2F1 कास थीटा
काश थीटा के स्थान पर रखेंगे 120। आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 F1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4 F1 स्क्वायर। अब काश 120 डिग्री का जो मान होता है वो होता है माइनस का 1/2 होता है। अब देखिए, इसलिए ये जो F बराबर हो जाएगा, F परिणामी बराबर हो जाएगा F बराबर F1 स्क्वायर प्लस 4F1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5F1 स्क्वायर प्लस ये 2 दूना 4, ये कैंसिल होगा ना यहाँ से, 2 दूना 4, ये क्या होगा 2F1 स्क्वायर, और वो भी माइनस का होगा। यहाँ पर होगा माइनस का 2F1 स्क्वायर, 5F1 स्क्वायर में से 2F1 स्क्वायर निकालेंगे, कितना बचेगा 3F1 स्क्वायर। अब ये F बराबर हो जाएगा √3F1। F1 का मान है, रख देंगे जो F1 का मान होगा, F1 का मान यहाँ से रख देंगे। F1 का मान दिया गया 1/4πε0 2 टाइम्स Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो यह परिणामी जो होगा इसका ये हो जाएगा √3 टाइम्स F1 का मान रख देंगे गुणे 1/4πε0 2Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसलिए F बराबर 1/4πε0 2√3 Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका परिणामी, यही आपका आंसर होगा। जो आपको परिणामी बल निकालने के लिए कहा गया था F1 और F2 का, ये आएगा 1/4πε0 2√3 Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसी में आगे पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसी में पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, कोई आवेश यदि रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई होंगी, ये बाहर की तरफ होगा। यदि प्लस का आवेश है, यदि ये आवेश धनात्मक है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होंगी। यदि ये अगर ऋणात्मक हो तो जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो अंदर की तरफ होंगी। ये वैद्युत बल रेखाएं, सभी वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ होंगी। तो इसके चारों तरफ जो है एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब कोई अन्य दूसरा आवेश जब रखते हैं इस क्षेत्र में, जब रखते हैं, मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा गया यहाँ पर, तो इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और यहाँ पर अगर Q0 रखा जाए तो यहाँ आकर्षण का बल लगेगा। तो ये जो आवेश परीक्षण आवेश है यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल अनुभव कर रहा है और यहाँ पर आकर्षण का बल अनुभव कर रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है,
वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब बात होती है तो वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसको कैपिटल ई से लिखते हैं। कैपिटल ई बराबर हो जाएगा एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लीजिए यही आवेश जो रखा हुआ है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए यहाँ से अगर पूछा जाए, यहाँ से इस आवेश से r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है क्यों नॉट, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर, मान लीजिए कोई बिंदु है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो पहले क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q हो जाएगा इंटू Q नॉट बाई इनके बीच की दूरी का वर्ग r² हो जाएगा। ये तो लगने वाला बल हो गया। अब इसी को यदि परीक्षण आवेश से भाग दे दें तो क्या हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, E बराबर हो जाएगा F बाई क्यू नॉट। यहाँ से E बराबर हो जाएगा, F का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई r² बाई क्यू नॉट। अब यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका जो मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम। यदि इसी की बीमा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बीमा इसका होगा, बीमा कई बार पूछ लेता है एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लेता है। तो बीमा न्यूटन प्रति कूलाम, पहले न्यूटन का बीमा लिखेंगे। न्यूटन का होता है ml (10⁻⁻2) बटे में कूलाम का ये टी होता है इसका। अब ये इसका हो जाएगा पूरा ml (10⁻⁻2), तो ये हो जाएगा ml (10⁻⁻2) है और एक टी यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा -3 ये की पावर -1। ये इसका जो होगा बीमा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 5 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए 5 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है और इससे मान लीजिए आपसे पूछ ले कि 2 सेंटीमीटर दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अब इसे सूत्र से निकाल लेंगे। E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। आवेश पता है और दूरी पता है, इसको कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए वो बिंदु है। वो बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है +5 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण। कितने दूरी पर, 2 सेंटीमीटर पर। अब सूत्र यह लगाएंगे E बराबर होगा
1/4πε0 Q/r²। और 1/4πε0 इसका जो मान होता है 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इस 1/4πε0 का मान होता है, नियतांक है ये अनुक्रमानुपाती। इसका मान रख देंगे 1/4πε0 का, इसका मान रखेंगे 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर Q/r²। Q का मान यहाँ पर दिया गया है 5 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। 5 माइक्रो कूलाम बाई r²। दूरी 2 सेंटीमीटर दिया गया है, 2 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻2 हो जाएगा मीटर, इसका वर्ग। अब यही सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये होगा E बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और 5 × 10⁻6 कूलाम बटे में 2 दूना 4 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर। जो मात्रक कैंसिल हो रहे होंगे उनको कैंसिल कर लेते हैं, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक कूलाम से एक कूलाम कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा लिख लेते हैं। अब ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 बटे में 4 × 10⁻, ये 10⁻6 -4 बचेगा, यहाँ का 10⁻2 बचेगा, इसमें से माइनस कम हो जाएगा, 10⁻7 बचेगा प्लस का, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम बचेगा। यही आ गया न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक। अब ये हो जाएगा, भाग लगा लेंगे, 4 × 4 4 × 4 बचेगा 1, तो 4 दूना में 8 4 × 5 20 × 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम। इसी को लिखेंगे 1.125 × 10⁻8 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस आवेश के कारण वो बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको अगर आप आवेश दे दिया जाए, किसी बिंदु पर आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले, तो इसी सूत्र से आप निकाल सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया जाए और दूरी दे दिया जाए, तो आवेश आपको निकालना हो तो भी आप निकाल लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया जाए और दूरी दे दी जाए तो आवेश निकालेंगे। ओके, अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, दो समान आवेश तथा विपरीत प्रकृति के हों, यदि अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी समान आवेश विपरीत प्रकृति के यदि अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसकी जो दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। इसकी दिशा एक, ये मान लीजिए -q आवेश है, ये +q आवेश है, रखे हुए हैं, और इनके बीच की जो दूरी है ये मान लीजिए 2l है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव होगा, वैद्युत द्विध्रुव को P से लिखते हैं। P बराबर होता है 2, ये होता है आवेश Q × 2l होता है, और ये जो है सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो P बराबर क्या लिखते हैं? Q × 2l, यानी आवेश और उनके बीच के दूरी का गुणनफल क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव होता है। P बराबर इसको लिखते हैं 2ql लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ओके, आवेश जो है समान होते दोनों, लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं। एक धनात्मक होगा तो एक ऋणात्मक होगा। ओके,
अब इसी में मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि माइनस का क्या, एक प्लस का एक माइनस का तो होगा ही। ऐसे पूछ ले कि 8 माइक्रोकूलाम के आवेश वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वैद्युत द्विध्रुव का मान क्या होगा। मान लीजिए इसे पूछ ले आपसे 8 माइक्रोकूलाम, तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, और ये वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, इनके बीच की दूरी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर हो, तो वैद्युत द्विध्रुव का मान क्या होगा। P बराबर निकालेंगे, P बराबर आवेश गुणे में इनके बीच की दूरी, तो आवेश कितना है 8 माइक्रोकूलाम है, 10 के घाते -6 कूलाम, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 गुणे 10 के घाते -2 मीटर। क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 8 त्रिक 24 गुणे 10 के घाते -6 -2 -8 कूलाम मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ध्यान है इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है, इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर होता है। बीमा इसका अगर लिखना चाहें आप तो ये हो जाएगा, कूलाम का होगा ये T होगा, इसका होगा L होगा, ये इसका बीमा होगा, ये इसी को लिख देते हैं L T। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव का ये बीमा है। ओके, ये तो रहा वैद्युत द्विध्रुव। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो भी अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र हम लोग निकालेंगे। ओके, ऐसे आ जाता है एग्जाम में कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताइए या लिखिए। ऐसे करके आ जाता है। मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है, ये भी दिया गया है, इसके बीच की जो दूरी है 2L है, इसके बीच की दूरी 2L है, और इसका जो मध्य बिंदु वो है, वो से मध्य बिंदु वो से R दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये किसी परावैद्युतांक माध्यम K में रखा हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालना है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो क्या लिखेंगे, ऐसे जनरल मान लीजिए किसी आवेश के कारण किसी R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालना होता है, मान लीजिए कोई बिंदु वो है, तो क्या लिखते हैं, E बराबर लिखते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q दूरी का वर्ग R², यही तो होता है। अब यहाँ का भी ऐसे निकालेंगे। ओके, अब बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो पहले निकालते हैं, मान लीजिए प्लस Q के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा E1 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए किसी के परावैद्युतांक में रखा हुआ तो क्या होगा, Q भाई इनके बीच की दूरी B और P के बीच की जो दूरी होगी, वो और P के बीच की दूरी R है, B और P के जो बीच की दूरी होगी
इतना एक कम हो जाएगा तो कितना कम होगा, यल कम हो जाएगा। ये 2l है टोटल, तो वो से बी तक की दूरी क्या होगी, ये यल होगी। तो बी और पी की जो दूरी होगी ये होगा, ऐसे मान लीजिए लिख लेते हैं पहले, बी पी का स्क्वायर। अब E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई बी पी। बी पी का मान हो जाएगा आर माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लिखेंगे, ये लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब लिखेंगे E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई, अब ये माइनस का क्यू नहीं लिखेंगे, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण ये दाएं तरफ होगा E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण ये बाएं तरफ होगा E2। हो गया, ये हो जाएगा क्यू बाई। अब दूरी P से ये तक की जो दूरी होगी ये P का होल स्क्वायर, E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई ये P का स्क्वायर। ये P हो जाएगा R प्लस यल का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बिंदु P पर, E1 है दाएं तरफ और E2 है बाएं तरफ। अब इसका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा दोनों का अंतर ही होगा, परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र आएगा दोनों का अंतर ही होगा। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा बड़ा है। E1 का जो मान दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर माइनस यल स्क्वायर, और ये इसमें दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर प्लस यल का होल स्क्वायर। यानी ये जो मान है ये तो सेम है दोनों में, लेकिन ये जो हर में लिखा गया है इसमें आर माइनस यल का वर्ग है, इसमें आर प्लस यल का वर्ग है। यानी ये जो मान है इस मान से छोटा है, यानी ये जो मान है इससे छोटा है। तो जब किसी संख्या में हम लोग जो भाग देते हैं, मान लीजिए 500 है, 500 में अगर एक बार 5 से भाग दें तो इसका मान आएगा 100 आएगा, और एक बार 500 में अगर 2 से भाग दें तो इसका मान आएगा 250। तो कौन सा बड़ा है इसमें, ये जो मान है टोटल, जिसका जो हर जो होगा छोटा होगा उसका मान बड़ा होगा, और जिसका हर बड़ा होगा उसका मान छोटा होगा। तो यहाँ से E1 ग्रेटर देन E2, E1 ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है ये E2 से बड़ी है। तो यहाँ पर जो परिणामी बल होगा, ये परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 माइनस E2 होगा। अब लिखेंगे हम लोग, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये होगा E बराबर होगा, E परिणामी बराबर होगा E1 माइनस E2। मान रख देंगे E1 का और E2 का। E1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर प्लस यल का होल स्क्वायर। जो कॉमन हो रहे हैं इनको कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, ये कॉमन है दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है उनको कॉमन ले लेते हैं। अब बचेगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा
आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये हो जाएगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर ये है ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसको खोलेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आगे लिखेंगे, आगे यहाँ से लिख लेते हैं। इसको आगे लिखेंगे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ से जब ये कोष्टक खुलेगा, ये कोष्टक जब खुलेगा देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहे हैं ये कट रहा है, यहाँ पर माइनस प्लस प्लस माइनस से कट गया, बचा क्या, फिर से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये जो बचेगा 4RL बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये जो और ये यहाँ पर क्यू बचा हुआ अभी, क्यू किसके बराबर है, ई के। देखिए अभी हम लोग पढ़ के आए हैं वैद्युत ध्रुव, ये प्लस बी, ये भी दिया हुआ है वैद्युत ध्रुव P बराबर, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं 2QL पढ़ के आए हैं 2QL। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q को अंदर रखेंगे, Q को जब अंदर ले जाएंगे तो 2QL, जो बचेगा इसमें से 2Q इंटू L बचेगा, 2 और R बचेगा, यहाँ पर 2R बचेगा बटे में ये होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर।